9 तारीख को योगी आदित्यनाथ चित्रकूट की रज में पधारने वाले हैं। आगमन सुनिश्चित हुआ है और चित्रकूट में बड़ी तैयारियां चल रही हैं। चुनाव की गहमागहमी के दौरान जब योगी आदित्यनाथ सीधे चित्रकूट पधारेंगे और रामायण मेला परिसर में एक बड़ी जनसभा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज इसी संबंध में हम बात करेंगे भाजपा के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता से, जो करवी नगर पालिका के प्रत्याशी हैं। योगी आदित्यनाथ जी का कार्यक्रम यहाँ सुनिश्चित हुआ है, कैसे ये कार्यक्रम तय हुआ? नमस्कार। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय योगी जी का चित्रकूट से एक अलग ही लगाव है और चित्रकूट के प्रति वो पूरी मनोभाव के साथ चाहते हैं कि चित्रकूट का विकास हो और चित्रकूट के विकास के लिए पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मन बना रखा है। और आज ये चुनावी सभा में 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जिसकी तैयारियां हम लोग जोर तोड़ से कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे नगर की जनता पूरी तरह से तैयार है। और ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर रोज आएंगे तो हम रोज उनको सुनने जाएंगे। वो रोज की तरह ही तो आते हैं चित्रकूट में, जहां तक हमने सुना शायद ये 12वां दौरा है उनका। बिल्कुल सही है, ये अभी 12वां दौरा माननीय मुख्यमंत्री जी का होने जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि चित्रकूट के विकास के लिए माननीय महाराज जी जो हमारे हैं मुख्यमंत्री जी, उनसे ज़्यादा चित्रकूट के विकास के बारे में कोई नहीं सोचता। चाहे यहाँ की सड़कें हों, चाहे यहाँ का एयरपोर्ट हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो, और तमाम सारी चीज़ें अभी चित्रकूट के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लान कर रखा है और जिसका क्रियान्वयन धीरे धीरे हो रहा है। मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि चूँकि चित्रकूट के विकास की जो शुरुआत, नगर की शुरुआत हुई है, और उस नगर के विकास की शुरुआत करने के लिए जो माननीय योगी जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था और फिर से भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे नगर का प्रत्याशी बनाया है, चित्रकूट नगर पालिका का, तो मैं ये चाहता हूँ और आप सबसे भी उम्मीद करता हूँ और आपसे अनुरोध भी करता हूँ कि जो नगर की विकास की शुरुआत हो गई है, आपने देखा होगा कि आपका शहर बदलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो बदलने की शुरुआत हो गई है, जिसको आपने देखा, भली बात। अच्छा, ये बदलाव हम देख रहे हैं, लेकिन एक बदलाव हमने ये भी देखा जब आप भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे और इसके बाद इतने समय तक आपने नगर में जनता की सेवा की। आप जब लखनऊ जाते हैं तो इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट ऐसी तैरती हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी रिश्ते आपके नज़र आते हैं। कहते एक ज़बरदस्त बॉन्डिंग आपकी नज़र आती है, वो कैसे आपने बनाई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर व्यक्ति को स्नेह करते हैं, हर व्यक्ति को चाहते हैं और चाहते हैं कि जो विकास की कड़ी में कुछ काम कर सकता है उसके ऊपर निश्चित रूप से उनकी विशेष कृपा रहती है। उन्हीं में से एक मैं भी हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा है और इसीलिए वो मेरे इस छोटे से चुनाव में भी वो यहाँ पर आ रहे हैं और बड़े शहर दिल से उन्होंने चित्रकूट की जनता से अपील करने का मन बनाया है। और मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल करके चित्रकूट को अपनी नज़रों में, मन मस्तिष्क में बसाया है कि चित्रकूट का विकास करना है। तो चित्रकूट के विकास के लिए नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। तो ये एक विकास की एक कड़ी है। निश्चित रूप से मैं आपकी आवाज़ को, आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक ससमय पहुंचाने के लिए मैं पूर्ण रूप से आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं और मैं चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं, अभी कुछ समस्याएं हैं, बिल्कुल 5 वर्ष पहले जनता ने आपको जो जनादेश दिया था, उसके बाद आपने क्या काम किए और जो अब आगे करेंगे वो बता दीजिए। देखिए, जब 5 वर्ष पहले मुझे नगर पालिका अध्यक्ष पद के रूप में नगर की जनता ने चुना था और चुनने के बाद जब मैंने चार्ज लिया था तो नगर पालिका की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। यहाँ तक कि 2853 पोल हमारे नगर पालिका क्षेत्र में बिजली के लगे हुए थे, जिनमें केवल 350 पोलों पर प्रकाश व्यवस्था होती थी और वो भी पीली पीली लाइटें जलती थी। लेकिन मैं कह सकता हूँ, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जब हमने अनुरोध किया कुछ ही दिन बाद, तो उन्होंने पूरी की पूरी 2853 की जगह 2903 लाइटें इस नगर पालिका को बिना किसी कास्ट के यहाँ पर देने का काम किया, जिससे आपने देखा होगा कि पूरा शहर
दूध की तरह रात में चमकता है सफ़ेद एकदम। और पूरा नगर, चित्रकूट का एरिया, परिक्रमा का एरिया, नगर क्षेत्र का एरिया पूरी प्रकाशमय हो चुका है। इसी तरह से आपने एक ये भी देखा होगा कि यहाँ बड़े बड़े पार्क भी बनाने का मुझे मौका मिला। और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही नहीं होता, आपकी बात प्रदेश सरकार तक नहीं रखता, तो निश्चित रूप से ये काम नहीं होता। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नगर पालिका का जो दायित्व पहले हुआ करता था कि छोटे छोटे कामों को करके नाली पाट दो, रोड बना दो, खरंजा लगा दो, इन पर सीमित रहती थी। लेकिन मैंने एक विज़न के साथ चित्रकूट को डेवलप करने का एक प्लान बनाया है। ठीक है, आपका एक विजन डेवलप करने का। दूसरी एक बात आप सुनिश्चित करेंगे कि क्या चित्रकूट नगर पालिका एक सी ग्रेड की नगर पालिका ही मानी जाती है? देखिए, सी ग्रेड की पालिका हुआ करती थी, जिसको उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सीमा विस्तार करके, पहले यहाँ 48,000 मतदाता हुआ करता था, अब यहाँ पर 87-88,000 मतदाता इस नगर क्षेत्र में है। और 88,000 का जब आप समझ सकते हैं कि 48,000 में सी ग्रेड थी, तो 87,000 में, 88,000 में तो सी ग्रेड नहीं रहेगी। और एक चीज़ ये भी बता दूँ, उसका प्रतिफल भी यहाँ लोगों को मिला है। पहले जो 48 लाख 50 लाख रुपया प्रतिमाह यहाँ पर राज्य अंश का नगर पालिका को मिला करता था, लेकिन उसके सापेक्ष वेतन और आदि खर्चों का 65 लाख रुपये प्रतिमाह का खर्च नगर पालिका को करना पड़ता था, लेकिन वो नहीं होता था। तभी कर्मचारियों के वेतन रुके रहते थे, तमाम सारे कुछ काम नहीं होता था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, जैसे ही मैंने अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे और इसी चित्रकूट के डाक बंगले में बैठे, और जब मेरी उनसे वार्ता हुई व्यापारियों के साथ, तो मैंने महाराज जी से अनुरोध किया था कि चित्रकूट का विस्तार कर दीजिए और यहाँ का विकास तभी संभव है। तो महाराज जी ने यहाँ से जाने के बाद दूसरे दिन ही आदेश किया कि ठीक है, विस्तार तो हम करने को तैयार ही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आदेश किया कि चित्रकूट को महापालिका बनाने के लिए कार्य योजना बनाई जाए, और उस पर काम भी हुआ। लेकिन चूंकि तमाम सारी कानूनी अड़चनों के वजह से महापालिका नहीं बन पाई, लेकिन नगर पालिका का विस्तार उन्होंने सिंगल पहला उत्तर प्रदेश में जो विस्तार हुआ वो चित्रकूट नगर पालिका का हुआ। उसके बाद तो तमाम सारे उन्होंने किए, और जो 48 लाख रुपए 50 लाख रुपया की किस्त हुआ करती थी, वो 1.25 करोड़ रुपया पर मंथ की किस्त आपकी इस नगर पालिका को माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष मतलब आपने कुल मिलाकर के इतनी प्रगति हासिल की है बतौर नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेष कृपा से नगर का विकास शुरू हो गया है, और काफ़ी मात्रा में हुआ है। जहाँ छोटी मलिन बस्तियाँ थीं, छोटे बिरादरियों की बस्तियाँ थी, तमाम नई बस्तियाँ थी, जहाँ बड़ी समस्याएं थी, लोग नरकीस जीवन जी रहे थे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, उन जगहों को आप जा करके देखिए, अपने इस चैनल के माध्यम से वहाँ का सर्वे करिए। दिखाया हमने काशीराम कॉलोनी को, हमने दिखाया था, आपने देखा भी रहा होगा, स्थिति कितनी खराब थी, उसको कैसे आप सुधारेंगे? देखिए, काशीराम कॉलोनी भी विस्तारित क्षेत्र में है, इसी तरह से गोलताला का इलाका भी विस्तारित क्षेत्र में है, एसडीएम कॉलोनी का भी इलाका विस्तारित क्षेत्र में है, और भी तमाम सारे क्षेत्र हैं जो विस्तारित क्षेत्र में है, जिनमें अभी काम करना बाकी है। नगर पालिका जैसे ही इन विस्तारित क्षेत्रों को अपने अंडर में ली, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर पहले ही दिन से कुछ न कुछ कार्य होना शुरू हो गया। काशीराम कॉलोनी की मेन समस्या वहाँ की सीवर ध्वस्त है। वहाँ पे सारे टैंक जो बने हुए हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, और वहाँ पर पहले तो अंधेला पड़ा रहता था, लेकिन मैं कह सकता हूँ जिस दिन से नगर पालिका के अंदर में वो क्षेत्र आया है, उस क्षेत्र में आप 12 बजे रात में भी जाएंगे तो काशीराम कॉलोनी में लाइटें आपको बड़ी बात, जल्दी अब बात कर लेंगे क्योंकि समय भी कम होगा आपके पास, चुनाव प्रचार में आपको कहीं न कहीं निकलना भी होगा। कीमती समय आपने हमको दिया है, इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देंगे। जैसे जगदीशगंज में कुछ व्यापारियों ने कहा था कि पुल के नीचे वहाँ जाम लग जाता है, इस ट्रैफिक जाम से आप व्यापारियों को कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, पुल के नीचे व्यापारी पूरे मन बना चुका है, और आपने देखा भी होगा कि व्यापारियों ने काफ़ी कुछ जगह छोड़ दिया है, और अब ट्रैफिक जैसी समस्या वहाँ नहीं है। जगदीशगंज या फ्लाईओवर के नीचे जो व्यापारी हैं वो अपना व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार के साथ साथ आवागमन भी सुचारू रूप से हो रहा है। अब तरुहा जो एक विनिंग फैक्टर साबित होता है, 5 बार नगर पालिका अध्यक्ष बनाने वाले तरुहा को आप कैसे साधेंगे? वहाँ की जनता के लिए आपने क्या ऐसे काम किए हैं जो वापस आपके बारे में विचार करेगी? देखिए, जब मैं पिछली बार चुनाव लड़ा था, तब भी तरुहा के लोगों ने ये विशेष
आशीर्वाद दिया था और बहुत मात्रा में मुझे मतदान किया था। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार चूंकि 5 वर्ष के कार्यकाल को मैंने नगर पालिका के 5 वर्ष के कार्यकाल को तरौहा को कहीं एहसास नहीं होने दिया कि वहाँ कोई साफ सफाई की व्यवस्था न हो, प्रकाश व्यवस्था न हो, प्रॉपर वहाँ सफाई कर्मचारी न जाए। जो विकास के कार्य थे वो भी जहाँ स्थिति थी वहाँ मैंने ऑलरेडी किया। चूँकि पूर्व में तरौहा में ये मैं मानता हूँ कि जो नालियाँ थीं, रोडें थी, वो काफ़ी मात्रा में बनी हुई थी। जो नहीं बनी थी वो मैंने बनाने का काम किया। कुछ थोड़ा बहुत जो और विस्तारित हो गया है तरौहा के आसपास, वहाँ भी काम करना शेष है, जो निश्चित रूप से जिसकी रूपरेखा बन गई है, योजना बन गई है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री आवास दिलाना और कुछ ऐसे घर जहाँ पता लगता है लोगों का मालिकाना हक नहीं रहता है। और तरौहा के लोगों को एक मैं और संदेश देना चाहता हूँ। वैसे उन्हें सब पता है, 72 वर्षों की 75 वर्षों की आज़ादी के बाद उससे पहले से जो मकान बने थे, लेकिन वह कहीं भी बहुत सारे मकान, सैकड़ों की तादाद में ऐसे तरौहा में मकान थे जो स्वामित्व नहीं रखते थे। मकान तो उनके पुरखे बना के चले गए थे, कच्चे मकान थे, पक्के मकान थे, जो भी ज़्यादातर कच्चे ही मकान, गरीब लोगों के मकान थे, लेकिन वो स्वामित्व नहीं था उनके पास। मैं कह सकता हूँ कि नगर पालिका में विशेष बैठक बुला करके और मैंने उन आवासों को, जो आवास उनके पुरखों से बने चले आ रहे, उनको नियमितीकरण करके, उनको टैक्सेशन की परिधि में ला करके जो भी उन्होंने टैक्स कहा वो टैक्स लगाया और उनको उन मकान का स्वामित्व दिया, जिसमें से लगभग 60-70% लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष अनुकंपा से उनको प्रधानमंत्री आवास भी देने का काम किया। अगर उनके पास स्वामित्व नहीं होता तो उनको आवास भी नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर के लोग कहें जरूर कि आपको कमजोर साबित करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन आप घुसे बहुत अंदर तक हैं जनता के दिल में। देखिए, मैं तो ये कह सकता हूँ कि जनता कहती है इस चुनाव में कमल निशान और नरेंद्र गुप्ता फिर से, और पूरे भारी बहुमत के साथ। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि जनता ने पूरा मन बना लिया है, नगर के सारे मतदाताओं ने अपना मन बना रखा है कि इस बार जो गलती विधानसभा में हुई उस गलती को अब नहीं दोहराना है, और उस गलती की खामियाजी को पूरा भर करने के लिए बुंदेलखंड में सबसे अधिक मतों से चित्रकूट नगर पालिका जीतने जा रही है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 9 तारीख को यहाँ रामायण मेला परिसर में आ रहे हैं। आप सबसे मेरी अपील भी है कि उनको सुनने के लिए आप सबका निमंत्रण है। आप आएँ, अपने पड़ोस को भी लाएं, पूरे परिवार सहित आवें और माननीय मुख्यमंत्री जी को सुने। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र गुप्ता, प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी नगर पालिका चित्रकूट धाम का अध्यक्ष पद है। तो फिर मिलाएंगे हम आपको 9 तारीख की शाम को एक बार फिर नगर पालिका के प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता से खास इंटरव्यू में, मुख्यमंत्री के आने के समय और मुख्यमंत्री के जाने के बाद क्या कुछ बातें वहां से निकल करके आएंगी। और बेशक ये भी तय हो चुका है कि जितने भी विपक्षी उम्मीदवार थे, निर्दलीय रहे हों या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के सुनिश्चित होने की वजह से ही कहीं ना कहीं उन लोगों का उत्साह थोड़ा कम हुआ है। वजह ये बड़ी है कि उनका अपना जो चेहरा है हिंदुत्व का, सनातन का और विकास का और गुंडे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने का, उसको लेकर के सबको बड़ा हताशा हो गई है कि अब क्या होगा। तो आने वाले दिन को 11 तारीख के बाद 13 तारीख को जो परिणाम आने वाला है, जो नरेंद्र गुप्ता जी का दावा है कि क्या कहते हैं एक बड़ी सुनिश्चित जीत होगी, बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। तो देखते हैं कि 13 तारीख को इनकी इस दावे में कितनी सच्चाई नजर आएगी। बने रहिए हमारे साथ पुलिस स्टॉप में।